What is the maximum photosynthetic efficiency of crop plants when measured after absorption of photosynthetically active radiations? हम एकदम से photosynthetically active radiations दे दें और उसके बाद हम photosynthesis जो है उसकी एफिशिएंसी को हम देखें तो मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है, PAR डालने के साथ कितनी फोटोसिंथेसिस वो दे सकती है, कितना परसेंट दे सकती है, दैट इज 18%. Next question is the maximum CO2 fixation and net primary productivity is observed in. CO2 fixation and net primary productivity is observed in C plants. The maximum CO2 fixation C plants के द्वारा होता है and net primary productivity is observed in C plants. Next question is which of the following is not a micronutrients? इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम. आप जानते हैं कि ये मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल का मेन पार्ट है, तो ये आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है. Next one is a dicot plant was subjected to water stress in a laboratory experiment. The chemical analysis revealed degradation of the carotenoids present in the plastids and the degradation products prevented plant from water stress. What was that product? समझ में आया आपको क्वेश्चन? एक प्लांट है जिसको कि हमने कहाँ रख दिया, वाटर स्ट्रेस में रख दिया, पानी नहीं दिया उसको हमने, और उसके बाद हमने उसकी केमिकल एनालिसिस की तो हमने देखा कि उसका जो कैरोटिनॉइड्स थे वो कैसे हो गए हैं, डिग्रेड हो गए हैं. और डिग्रेड होने करके बाद उन्होंने ऐसा क्या बनाया, उनके कौन सा ऐसा उससे प्रोडक्ट बना जिससे कि प्लांट जो था उस वाटर स्ट्रेस से लड़ रहा था. तो लड़ रहा था, क्या चीज़ थी वो वाली चीज़? एब्सिसिक एसिड. The most active compound which caused seed dormancy in woody plants was named dormin. Who gave this name? The most active compound which caused seed dormancy. और डॉर्मिन नाम जिसने दिया था वो था हमारा, किसने इसको नाम डॉर्मिन नाम दिया? P.F. Waring. P.F. Waring. Dormin. Waring Dormin. Next. The precursor of the ethylene biosynthesis in the plant is. प्लांट में इथाइलिन बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर कौन होता है? इथाइलिन बायोसिंथेसिस 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रिकर्सर 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 57 देखिए. In an experiment, the excited cotyledons of the Raphanus sativus was treated with a chemical solution X. When incubated in either in the dark or light, the size of the cotyledons doubles as compared to the control, where no chemical X was added. What could be the chemical X? cotyledons की साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा केमिकल या कौन सा जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? Kinetin. Kinetin, cotyledon, growth double. Next one is the production of hydrolytic enzymes and alpha amylase by allurine layer to digest starch present in endosperm of barley seed is depends upon. Gibberellin produced by scutellum. Gibberellin produced by scutellum. Next question is why seed in a ripe tomato do not germinate even though the temperature, moisture and oxygen conditions are favorable?
ड्यू टू नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ जूसेस। ताप, आर्द्रता और ऑक्सीजन की परिस्थितियों के अनुकूल होने के बावजूद एक पके हुए टमाटर के बीज अंकुरित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रस के ऋणात्मक परासरणी विभाग के कारण उसके अंदर पानी जाता ही नहीं है, सीड्स अंदर से सूखे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द पॉसिबल रीजन ऑफ सीड डॉर्मेंसी इन प्लांट्स कैन बी ड्यू टू। प्लांट्स में सीड डॉर्मेंसी का कारण क्या हो सकता है? एब्सिसिक एसिड, थायोयूरिया, साइनाइड्स या एजाइड्स। एब्सिसिक एसिड, सीड डॉर्मेंसी, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन एडवर्सली अफेक्ट द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स। निम्न में से कौन सा कार्यकीय प्रकार्य पादप की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके पड़ जाता है भाई? फोटो रेस्पिरेशन, जहाँ पे कि ऑक्सीजन CO2 की जगह पर प्लांट O2 को ले लेता है, तो उसके कारण क्या होता है? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। नंबर ऑफ क्वांटासोम्स कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटो रेस्पिरेशन photophosphorilation is number of quantasomes capable of electron transport and photophosphorilation। करने लायक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए कितने क्वांटासोम्स की रिक्वायरमेंट होती है? सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। मिडिल लैमेला, सेल्यूलोज, primary cell wall, cellulose and hemicellulose, secondary cell wall, lignin and cutin, and plasma membrane, lipid only. So the answer is सिर्फ जो प्राइमरी सेल वॉल है which is made up of cellulose and hemicellulose, correct pair. Next is Haplopappus ग्रेसिलिस की मूल रोम कोशिकाओं में 2n गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? इन हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस रूट हेयर सेल्स डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 2n = 4। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस की मूल रोम कोशिकाओं में 2n नंबर्स होगा 4। Next is unidirectional export of which type of the RNA take place unidirectional through nuclear pores। केंद्रीय छिद्रों द्वारा किस प्रकार के RNA का एक दिशीय निर्यात होता है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में जाएंगे सारे के सारे RNAs। कौन से प्रकार के RNAs होते हैं ऐसे? ये होते हैं tRNA एंड प्रोसेस्ड mRNA। tRNA एंड प्रोसेस्ड mRNA जो होते हैं दे आर यूनिडायरेक्शनल एक्सपोर्ट होता है इनका through nuclear pores, tRNA and process mRNA. Next question is in mitosis chromosomes split at centromere take place in chromosome split at centromere take place in anaphase में, so anaphase। Common wheat is a hexaploid. Its base number is, common wheat is a hexaploid and its base number is 7. Now question number 69. Beta chromosomes adversely affect. Beta chromosomes affect करते हैं किस चीज को? Plant height, plant weight, टिलर नंबर, प्लांट हाइट, वेट एंड टिलर नंबर। आंसर नंबर 4, प्लांट हाइट, वेट एंड टिलर नंबर। बीटा क्रोमोसोम्स एडवर्सली इफेक्ट प्लांट हाइट, वेट एंड टिलर नंबर। पादप ऊंचाई, पादप भार और तलछाखंड की संख्या। यूकैरियोटिक पॉलीमरेज आर ऑफ 5 टाइप्स। दे आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम। यूकैरियोटिक पॉलीमरेज जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं और इनको किस में सबसे पहले देखा गया था? कहाँ देखा गया था? यीस्ट सेल, रेट लिवर,
ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन सेल कल्चर्स एंड ट्यूमर सेल्स में। यूकैरियोटिक पॉलीमरेज जो कि 5 तरीके के होते हैं, इन्हें देखा गया कहाँ कहाँ पर, यीस्ट सेल में, रैट लिवर में, ह्यूमन सेल कल्चर्स में और ट्यूमर सेल्स में। Transposomes are of how many types on the basis of their structure and mechanism of transposition? Transposomes are of how many types on the basis of their structure and mechanism of transposition? Yes, answer number 1, 4 and 2. ट्रांसपोजिशन की मैकेनिज्म के आधार पर ट्रांसपोसोम्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, 4 and 2. नेक्स्ट, the movement of DNA among mitochondria, chloroplast and nucleus take place in yeast and sea urchin. Such DNA is called. ऐसा DNA जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस में आपस में मूव करता रहता है और ये कहाँ पाया जाता है? यीस्ट में और सी अर्चिन में। इस DNA को हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है प्रोमिस्कस या स्वच्छंद DNA, प्रोमिस्कस DNA। ऐसा DNA जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस तीनों में मूव करता रहता है, घूमता रहता है, ऐसा DNA क्या कहलाता है? प्रोमिस्कस DNA। और किस में मिलता है? ईस्ट में और सी अर्चिन में। ओके, नेक्स्ट, द वर्ड जीन वॉज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। जीन शब्द को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? सब बच्चे जानते हैं, किसने प्रपोज किया था? जॉनसन ने। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्टैंडर्ड ऑफ DNA डुप्लेक्स इज कॉपीड, दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान सिर्फ एक DNA डुप्लेक्स कॉपी होता है और जो कॉपी होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अनुलेखन के समय DNA डुप्लेक्स की एक लड़ी की ही कॉपी होती है, यह लड़ी क्या कहलाती है? एंटीसेंस स्ट्रैंड कहलाती है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डाउन सिंड्रोम इज। डाउन सिंड्रोम अगर होता है तो क्या होगा? आपको पता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, क्या होगा? 21 21 21 रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम।